हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज चक्रा कोडिंग चैलेंज। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स में। क्या होगा, सिंपली हमको दो मैट्रिक्स दी होगी और तीसरी मैट्रिक्स हमको बनानी है। उसमें क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमको करके उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। उस पर आने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, देन प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करना होगा, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। एंड मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम जैसे हम सारी वीडियोस में करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल को देख के समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देख के समझने के बाद में कंस्ट्रेंट देख लेंगे कि क्या वेरिएबल्स की साइज होने वाली है, क्योंकि उसी के बेस पर हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। उसके अंदर कंपैरेटिव देख सकते हो कि पेटीएम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मतलब पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी में क्वेश्चन आ चुका है, तो मतलब वैल्यूएबल कोड वाला क्वेश्चन है। एंड टॉपिक टैग की बात करो तो मैट्रिक्स देता है, इससे दिया मैं टॉपिक टैग हम क्यों देखते हैं, ताकि हमको यहाँ पे कुछ हिंट मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई ऐसा स्पेशल हिंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी बात करो कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह, यहाँ पे अभी इससे कुछ दी हुई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, गिवन टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन मल्टीप्लाई विच स्टोर्स द मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स इन न्यू मैट्रिक्स सी। मतलब हमको यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दी है, ए बी एंड सी। आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करके सी के अंदर स्टोर करनी सारी वैल्यूज को, उसको मतलब रिटर्न करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर आप स्टोर कर देंगे तो राइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लो तो देखो पहला एग्जाम्पल दिया, ये दिया हुआ है। आप इसका आउटपुट कैसे आ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे है। वो हमारी पहली जो ए की रो होगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे बी की कॉलम में। ठीक है, अब इसका ये रो है, ए का रो है 7 और 8, और बी की कॉलम क्या है 14 एंड 5। ठीक है, तो 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 8 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उनका सबमिशन करेंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद में अब एक ही सेकंड रो आएगी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में जो भी आएगा उसका आउटपुट यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। क्या करेंगे, रो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये वाली रो कांस्टेंट रहेगी, इस वाली रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फिर उसके बाद में ये आएगा। इसके बाद इस वाली रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंसली इनका आउटपुट आ रहा होगा। तो चलो हम सॉल्व करके देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले नीचे वाला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 14 लाइक 17 एंड 4 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो ये दोनों आउटपुट हमारे पास आ जाएंगे। फिर इस वाली का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस वाली का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उनका आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, और एक बार हम इसको इसका कोड समझ लेते हैं पहले, एक क्यों मेरी प्रॉब्लम होने कैसे वाली। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सी के जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको सबको जीरो से असाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं कैसे कर देता हूँ देखो, फॉर इंट आई इक्वल जीरो एंड आई इक्वल जीरो सेमीकोलन आई लेस देन एन करना है हमको, सेमीकोलन आई प्लस प्लस कर देना। ठीक है, उसके बाद में जे वाला लूप इसमें लगा लेते हैं हम, इंट जे इक्वल जीरो सेमीकोलन जे लेस देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे करना है क्या है, सी ऑफ आई ऑफ जे, सी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल क्या करते हैं आपको जीरो कर देना। ठीक है, सेमीकोलन मैंने लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सारी वैल्यूज को जीरो कर दिया पहले। ठीक है, कमेंट्स देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कोड अच्छे से तभी लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ सी डेस टू, लाइक मतलब एरो बना के लिख देते हैं जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ये काम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ए एंड बी, ए इंटू बी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिंपली कोड लिख लेते हैं हम। क्या करना है हमको, देखो पहला लूप चलेगा हमारा आई वाला, जीरो सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लूप इसके अंदर क्या चलेगा, जे वाला चलेगा हमारा, इंट जे इक्वल सॉरी इंट जे इक्वल जीरो सेमीकोलन जे लेस देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और लूप चलेगा इसके अंदर, फोर इंट के इक्वल जीरो, ठीक है, सेमीकोलन के लेस देन एन सेमीकोलन के प्लस प्लस, सॉरी के प्लस प्लस। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, देखो सी का जो रहेगा यहाँ पे, सी का आई और जे में हम वैल्यूज को ले लेंगे। ठीक है, आई और जे जिसमें वैल्यूज को लेंगे तो प्लस इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए का जो है वो आयत मतलब पहली वाली रो का पहला वाला, ठीक है, आई जे हो जाएगा। ठीक है, ये ओके, सो ये आई के हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए का जो आयत रो है पहली वाली रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे करके सारे कॉलम्स की होते हैं। तो पहली वाली रो हमारे पास में आ रही होगी आई ए की। ठीक है, अब ए की रोस ले ली तो बी के हमें क्या लेना है, कॉलम्स लेने। बी के कॉलम हमारे पास में आएंगे कैसे, देखो बी का पहला कॉलम, ठीक है, लाइक हर एक क्या बोलते हैं कॉलम का, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, सेमी कॉलम लगा देता हूँ मैं। अब समझो यहाँ से क्या वो पहली रो के अंदर जा रहा है ये, और ये पहले कॉलम के अंदर जा रहा है। ठीक है, मतलब हर एक देखो ये रो कौन सी हो गई, रो ये हो गई, कॉलम जीरो हो जाएगा, जीरो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा, फिर थर्ड कॉलम हो जाएगा, ऐसे करके सारे कॉलम्स की वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसकी रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से हो रहा है। ठीक है, सिंपली
अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि रेडी फॉर इवैल्यूएशन के हमारा कोड, लेट्स सी कि ये सिंपल टेस्ट केस को पास कर पाता है या नहीं। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे जे लिखना था, आई लिखा गया, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ चुकी है। दोबारा से मैं कंपाइल कर लेता हूँ। क्या तो जल्दी जल्दी मैं कोड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ चुकी है। देन रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए अगेन, और आप देख सकते हैं कि हमारे कोड ने सिंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है, ठीक है। अब इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस हमारे क्वेश्चन पे लगे, हमारा कोड सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं सबको पास करने के लिए, ठीक है। अब वन बाय वन आप देख सकते हैं कि 100 टेस्ट केस उस पे लगे होते हैं, हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 days Tekla coding challenge. Thank you so much.